हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज़ सेट-ज़ेव्स रूल। सबसे पहले इस रूल को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेती हूँ। हम ये रूल देखते हैं इन केस अ हेलो अल्कीन कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन halide in two different ways, then that alkene will be preferred in which carbon atoms joined by the double bond are maximum alkylated। इसका मतलब ये होता है कि वो कार्बन एटम जो कंटेन करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ये जो रूल था ये दिया गया था अलेक्जेंडर सेटसेव के द्वारा। इसी करके इसको हम क्या बोलते हैं, सेटसेव का रूल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रूल कहना क्या चाहता है। रिएक्शंस को देखते हैं हम कहाँ फॉलो होता है ये रूल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास ये हेलो अल्कीन है CH3 CH2 CH3 एंड यहाँ पे है हमारे पास ब्रोमीन, क्योंकि हेलो अल्कीन है यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से हम देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसका हम लेते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव हमने यहाँ पे लिया है, आइदर फ्रॉम KOH और NaOH, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ नोट करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास जो कि होती है, ये जो पोजीशंस है ना यहाँ पे, जहाँ पे आपका कौन अटैच है, ये Br अटैच है इस कार्बन के पास, ये कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। और इसी के नेक्स्ट में जो आ जाते हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, आपके बीटा कार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, दो केस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक केस तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बन के आता है और दूसरा माइनर के फॉर्म में बन के आता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी सेटसेव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको कौन सा फेवर में चाहिए होता है, जो मैक्सिमम एल्काइलेटेड हो। यानी कि यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट बनाती हूँ। सबसे पहले एक बना रही हूँ मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 जो हो जाता है आपका ब्यूट 2इन, एंड इसके अलावा मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही हूँ, जिसको एक सेकेंड में इसे ज़रा इरेज कर दूँ। अब ठीक है। एंड दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ CH3 CH2 यानी कि ब्यूट 1E। अब हमें कहाँ से यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, जो हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, इसके पास हमारे पास यहाँ दो प्लेसेस अवेलेबल है ना, एक ये बीटा कार्बन हो गया और एक ये बीटा कार्बन हो गया। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से बीटा कार्बन को चूज़ करना है हाइड्रोजन रिमूवल के लिए, जहाँ से हमारे पास क्या बन जाए, जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके नेक्स्ट वाले कार्बन क्या होने चाहिए, आपके हाईली अल्काइलेटेड होने चाहिए। यानी कि ये क्या सेंटेंस है, वो प्रेफर करते हैं जिसमें कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं किससे, डबल बॉन्ड से, जो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो, जैसे कि हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइलेटेड है ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइलेटेड है। टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने अल्काइलेटेड ग्रुप आ गए, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में दो अल्काइलेटेड ग्रुप आ गए। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो आर प्रेजेंट हो गए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, हमारे पास आपका मेजर प्रोडक्ट है। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। वेयर एज ये जो सेकेंड वाला आ जाता है, इसके पास हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक ही अल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई ये क्या हो जाता है, हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये रूल कौन कहता है, ये रूल हमारा बताता है सेटसेव रूल। यानी सेटसेव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है जिसके डबल बॉन्ड के सराउंडिंग जो आपके कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर ग्रुप जो होता है वो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होता है, उसको हम चूज़ करते हैं, वो हमारा प्रेफर्ड प्रोडक्ट होता है। इसी को एक और हम रिएक्शन से समझ सकते हैं, इसके बाद में लिखती हूँ। अब इसी को ही हम एक और रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2-ब्रोमोपेंटीन का, यानी कि CH3 CH2 CH3
एंड Br। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या लिया है, OH नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से फिर से देखेंगे हम, हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन देखना है सबसे पहले। ये तो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन है और ये भी क्या है, बीटा कार्बन है। अब यहाँ से फिर वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम अल्काइलेशन होगा। यानी कि अब अगर इसका मैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज़ CH3 CH2, देन बीटा कार्बन से CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम अल्काइलेटेड है ग्रुप वो कौन सा है, एक यहाँ CH3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे 2 है, दैट इज़ C2H5 यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड अल्कीन के आसपास में क्या है, 2 यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये CH2 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही यहाँ पे अल्काइलेटेड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, नीचे वाला हो जाएगा क्या, हमारे पास माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सट्ज़ेव रूल के अकॉर्डिंग ये भी होता है, जो अल्कीन होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो उसे प्रेफर किया जाता है। ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये काम आता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, आसानी से बन जाते हैं देन दैट ऑफ दी अदर अल्कीन्स। यहाँ पे ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड आई होप you like this video informative. Thank you.